हेलो फ्रेंड्स, सागर एडू सर्कल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो हिस्ट्री के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है, वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक द्वारा शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। श्रीनगर में ही डल झील है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ, कनिष्क और अशोक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अशोक। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर दी गई थी और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखता था। इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था और वो 2 भाग थे महायान और हीनयान। अब बात आती है कि कनिष्क किस भाग को मानते थे? तो कनिष्क महायान संप्रदाय को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुजुल कडफिसेस। इसका सही आंसर है। शक समत किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। 10वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं पाली, संस्कृत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। 13वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं रूपक, दिनार, आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूपक। गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थीं उनको रूपक के नाम से जाना जाता था और जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिलती है? ऑप्शंस है वायु पुराण से, विष्णु पुराण से, वेदों से और मत्स्य पुराण से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायु पुराण से। 15वां क्वेश्चन है, महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, कनिष्क, विष्णुगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस स्तंभ के बारे में अगर बात करें तो ये स्तंभ राजा चंद्र जी की है और यह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? ऑप्शंस हैं अश्वघोष, आर्यभट्ट, नागार्जुन और हरिसेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नादिर शाह, अश्वघोष, नागार्जुन और आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जो बाकी के ऑप्शंस हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री था वो भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे।